नए मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। रमा जी एक सीधी सादी महिला थी। उनके 2 बच्चे और एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों अपने अपने गृहस्थ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। रमा जी गाँव में ही रहा करती थी, जबकि उनके बेटे और बहू कानपुर में रहा करता था। क्योंकि बेटा जॉब करता था। जब तक रमा जी के पति जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तब रमा जी को अकेलापन काटने को दौड़ता था। इसलिए रमा जी अपने बेटे और बहू के पास कानपुर जाकर रहना चाहती थी। एक दिन रमा जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाकर कहा, बेटा, मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हारे और बहू के पास जाकर ही रहना चाहती हूँ। तभी रोहन कहता है, हाँ माँ, क्यों नहीं, आप चिंता मत करो, कुछ दिन की तो बात है, आपको गांव से अपने पास ले आऊँगा। यह कहकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही ऐश्वर्या कहती है, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया जी माँ को कि मैं ले आऊँगा आपको, लेकिन क्या आपको पता है माँ के यहाँ आ जाने से घर का खर्च कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर रोहन कहता है, अरे ऐश्वर्या, तुम तो एकदम बुद्धू हो। माँ को पेंशन भी तो मिलती है। जब वह यहाँ रहेंगी तो पेंशन के पैसे भी तो हमें ही देंगी ना। इस पर ऐश्वर्या खुश होते हुए कहती है, ठीक है, फिर तो आप जल्दी से माँ को यहाँ ले आइए। कुछ दिन के बाद जब रोहन को समय मिलता है तो अपनी माँ को गांव से शहर कानपुर ले आता है। रमा जी के लिए यह शहर बिल्कुल अनजान और नया था, लेकिन रमा जी बहुत दिन के बाद अपने बेटे बहू और पोते पोती से मिल रही थी, तो उन्हें काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। अब रमा जी अपने पोते और पोती के साथ हंस बोल लिया करती थी, खेल लिया करती थी। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन उनकी बहू का बर्ताव थोड़ा खराब था। आए दिन इन्हें हमेशा बात कहती रहती थी, खरी खोटी अपनी सासू माँ को सुनाती रहती थी, लेकिन फिर भी रमा जी अपनी बहू के हर बात को अपने दिल पर नहीं लिया करती थी। एक दिन रोहन कहता है, माँ, आप सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होंगी, आप पार्क क्यों नहीं चली जाती हैं। ऐसा करो, आप पार्क चली जाया करो, अच्छा लगेगा आपको। एक दिन रमा जी पार्क जाती हैं। एक बेंच पर बैठे बैठे वहाँ का नज़ारा देखकर मन ही मन खुश हो जाती हैं। कोई योगा कर रहा था तो कोई बेंच पर बैठे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था। तभी जोरों से आवाज़ आती है, यह दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, सचमुच ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। और रमा जी का ध्यान टूट जाता है। पास के बेंच पर बैठे हुए एक बुजुर्ग कहते हैं, आप इस शहर में नई लग रही हैं। मेरा नाम सुरेश है, यहीं पास के बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान लग रही हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे चलने का नाम ही जिंदगी है। इतना कहते हुए सुरेश जी उठकर अपनी बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। अब रमा जी हर रोज़ पार्क आया करती थी और वहाँ बुजुर्गों का ग्रुप था, जहाँ सभी लोग योगा करते और अपने सुख दुख की बातें करते। सबके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी रमा जी की। एक दिन सुरेश जी पार्क नहीं आए। रमा जी को आज थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि सुरेश जी से रमा जी को अच्छी दोस्ती हो गई थी। ग्रुप के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सुरेश जी ही थे। सबको अच्छी बातें सिखाना, योगा करवाना उनका काम था। रमा जी को भी उन्होंने जीने का हौसला दिया था, बल्कि उन्होंने इतना तक कह दिया था रमा जी को, आप अपने आप को खुश रखने के लिए अपने अच्छे कपड़े पहनिए, बालों को संवारिए, बालों को कलर कीजिए। इसके लिए आप मेहंदी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जगेगा और अपने आप को आप कमज़ोर महसूस नहीं करेंगी। तब से रमा जी अच्छे कपड़े पहनने लगी और बालों को संवारने लगी। एक दिन बहू ऐश्वर्या कहती है, रोहन, हमें तो तुम्हारी माँ का लक्षण ठीक नहीं लग रहा। इस उम्र में भला इन्हें इतना सजना संवरना क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है। तभी रोहन
रमा जी को कहता है, माँ ये क्या हाल बना रखा है आपने। आपकी उम्र हो चुकी है और आप इस उम्र में इतना सजना संवरना आपको शोभा नहीं देता। वाह बेटा, जब मैं अंदर से टूट चुकी थी, जीने का आस छूट चुका था, तब तुम दोनों मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे हमें अच्छी तरह पता है। तुम दोनों जब हमें कचरे का डब्बा कह रहे थे ना, तब हमने सारी बातें सुन ली थी। हर महीने मेरे हाथों से पेंशन लेकर हमें बासी खाना और भोजन खिलाने और फटे कपड़े देने की बातें कर रहे थे ना तुम दोनों। तब सोचो मेरे दिल पर क्या बीती होगी। ये तो अच्छा हुआ मेरी मुलाकात सुरेश जी से पार्क में हो गई। बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे जैसे और असहाय लोगों के लिए सहारा हैं वह। इतना कहते हुए रमा जी पार्क चली जाती हैं। पार्क में आज सुरेश जी को फिर से न आते हुए देख थोड़ा टेंशन में आ जाती हैं। वहाँ मौजूद और बुजुर्ग से कहती हैं, शायद सुरेश जी को कोई परेशानी हुई होगी, हम सब चलकर देखेंगे। चलिए बिल्डिंग चलते हैं। तभी रमा जी के बातों से सहमत होकर सभी बुजुर्ग मिलकर उनकी बिल्डिंग जाते हैं और वहाँ देखते हैं सुरेश जी बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और उनके घर में कोई भी नहीं है। सुरेश जी नमस्कार, आप इतने बीमार हैं, एक फ़ोन कर लिया होता, हम सबको कितनी चिंता हो रही थी आपकी। तभी तो हमें लगा आखिर 3 दिन से आप पार्क क्यों नहीं आ रहे। क्या बात है, आपके घर में कोई और दिखाई नहीं दे रहा। तभी नज़रें झुकाते हुए सुरेश जी कहते हैं, जी मैं घर में अकेला रहता हूँ। मेरी बीवी बहुत पहले हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरे बेटे और बहू मेरे पैसे हड़प कर विदेश चले गए। मैं अपना दिल बहलाने पार्क चला जाता था। सुरेश जी की बात सुनकर सभी दोस्त को लगा था उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। रमा जी कहती हैं, बस बस अब आपको और कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आज से हम सब आपका ख्याल रखेंगे, रोज़ आपसे मिलने आएंगे। तभी रमा जी कहती हैं, आज से मैं आपके लिए रोज़ खाना लेकर आऊँगी। एक बुजुर्ग पास के मेडिकल से दवाई लाकर सुरेश जी को खिला देते हैं। कुछ ही मिनट में उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अब रमा जी और उनके दोस्त हर रोज़ सुरेश जी से मिलने आते थे। रमा जी को एक आइडिया आया और उन्होंने कुछ बुजुर्ग के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया और उन्हें खाना टिफ़िन में पैक कर पहुंचाने लगी। इन कामों में रमा जी के सभी दोस्त खूब मदद करते। धीरे धीरे सुरेश जी बिल्कुल भले चंगे हो गए और अब वे भी रमा जी का हाथ बटाने लगे। अब रमा जी का यह छोटा सा खाना बनाने का काम धीरे धीरे बड़ा कारोबार में बदल गया। सभी बड़े बुजुर्ग अपने घर बेटे बहू से परेशान, सभी परेशान थे, सभी गरीब थे, तो कुछ पैसे सबको हो जाया करता। रमा जी हर महीने बराबर बराबर भाग में सबको पैसा बांट दिया करती। यह देखकर रोहन कहता, माँ आपको तो इतनी अच्छी इनकम होने लगी है टिफ़िन सप्लाई से। दूसरी तरफ आपका पेंशन भी आता है। आप इन बुजुर्गों में पैसे क्यों बांट देती हो। आपको काम ही करना है तो आप अकेले करो ना, ऐश्वर्या आपका हाथ बटा दिया करेगी। वाह बेटा, क्या बात सिखाई है तूने हमें। जब तुम और बहू मेरी शिकायत करते थे तब मेरे दिल पर क्या बीती थी हमें सब पता है, ठीक है ना। उसी तरह इन बुजुर्गों का भी हाल बहुत बुरा है। अगर मैं इनके लिए थोड़ा कुछ भी कर सकती हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हूँ, तो मैं क्या गलत करती हूँ। यह सुनकर सभी बुजुर्ग ताली बजाने लगते हैं। इस तरह रमा जी समाज में एक बुजुर्गों के लिए एक मिसाल कायम करती हैं। दोस्तों, किसी भी काम को करने का कोई भी उम्र नहीं होता, बस किसी भी काम करने के लिए किसी का साथ और दिल में जज्बा होना चाहिए, तो उसमें सफलता मिल ही जाती है। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।